आखिरकार 25 सालों बाद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में अदालत में सुनवाई खत्म हो गई है। इस सुनवाई के दौरान लगातार 3 दिनों तक बहस चली। हर दिन 2 घंटे की बहस हुई। बहस करने वाले खुद याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर हैं, जो पिछले 30 महीने से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर जो आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों के सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। और उन्होंने उत्तर प्रदेश की लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में एक एक कर उन तमाम सबूतों को पेश किया, जिन सबूतों के जरिए वो अपने आरोपों को सच साबित कर रहे हैं। और लगातार 3 दिनों तक चली सुनवाई के बाद, 8 घंटे तक हुई इस बहस के बाद, अब अदालत में उन्होंने जो अपनी पूरी बहस का रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है, लिखित दस्तावेज हैं, वो भी उन्होंने जमा कर दिए। 12 जनवरी तक का अदालत से उन्होंने वक्त मांगा था, क्योंकि उन्होंने खुद बहस की थी और इसके बाद लिखित में अपनी बहस को जमा करना होता है। और इससे पहले उन्होंने तमाम दस्तावेज भी जो सबूत थे अदालत में जमा कर दिए थे। हालांकि एक मामले में थोड़ा सा यहां पर अदालत ने उन्हें कहा था, पेच फंस गई थी। ईडी की एक उन्होंने वहां पर डॉक्यूमेंट पेश किया था जो सील बंद था, राहुल गांधी के ही मामले में। और अदालत ने उनसे कहा कि ये क्या कॉन्फिडेंशियल है जो ईडी से आपको मिला है? तो उन्होंने कहा हाँ कॉन्फिडेंशियल है। तो अदालत की तरफ से जज ने कहा कि अगर कॉन्फिडेंशियल है तो आपको इसके लिए ईडी की परमिशन लेकर आनी होगी कि क्या आप इस पूरे दस्तावेज को अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। अब ये ईडी वाला मामला कहां से आया, ये आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जो आरोप लगाए हैं एस विघ्नेश शिशिर ने, उनमें कहीं ना कहीं जो एक फंडिंग का मामला आ रहा है। कौन सी फंडिंग का मामला आ रहा है? एस विघ्नेश शिशिर का कहना है कि राहुल गांधी कई बेनामी कंपनियों के मालिक हैं, जो कंपनियां उनकी भारत के बाहर चल रही हैं। और जब ये आरोप उन्होंने लगाया तो ईडी ने तलब किया था एस विघ्नेश शिशिर को, और उनका स्टेटमेंट कुछ महीनों पहले पूरा रिकॉर्ड किया था, उनका पूरा स्टेटमेंट लिया था। और उसके बाद ईडी ने जो भी उनको डॉक्यूमेंट सौंपे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को भी एस विघ्नेश शिशिर ने अदालत में पेश किया है। तो इस मामले में जज ने कहा कि आपको ईडी की मुहर इस पर लानी होगी। अब ये तब हुआ जब अदालत में राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में जज को अपना फैसला सुनाना था। उस एक फैसले से पहले ये ईडी वाला पेच फंस गया। अब जैसे ही, हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं ईडी के अधिकारियों से फोन कॉल पर, एस विघ्नेश शिशिर ने कहा था मैं बात करा दूंगा, लेकिन जज साहब ने कहा कि देखिए फोन कॉल पर बात तो नहीं चलती है, ये अदालत है, आपको बकायदा इसमें लिखित में उनकी अनुमति लगानी होगी। तो ये यहां पर पेच फंस गया। अगर ये नहीं होता तो उस एक मांग पर सुनवाई होने वाली थी, जिस पर एस विघ्नेश शिशिर ने एफआईआर की मांग की है। और एफआईआर सिर्फ एक मामले पे नहीं होगी, अगर होगी तो एफआईआर कई मामलों में हो सकती है। पहला मामला राहुल गांधी धोखाधड़ी, क्योंकि राहुल गांधी 2004 से अमेठी में सांसद हैं। 2019 तक वो सांसद थे, 2019 का चुनाव वो हार गए। इसके बाद वो वायनाड चले गए, और जितनी भी बार उन्होंने सांसदी के लिए अपना शपथ पत्र दिया है, इसमें उन्होंने अपने आप को भारत का नागरिक बताया है। लेकिन विघ्नेश शिशिर का यह कहना है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। यह उनका पूरा पूरा दावा है। यही इस पूरे केस की सबसे बड़ी जड़ है। और भारत में जो नागरिकता के प्रावधान है, उसके तहत अगर आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर नागरिकता ले लेते हैं, तो तत्काल प्रभाव से आपकी भारत की जो नागरिकता है वो रद्द कर दी जाती है। राहुल के मामले में एस विघ्नेश शिशिर का कहना है कि राहुल ने साल 1994-95 में ही ब्रिटेन की नागरिकता ले ली थी। और यह तब की बात है जब राहुल गांधी यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमफिल की पढ़ाई करने गए थे, क्योंकि 91 में राजीव गांधी की मौत हो गई थी, हत्या हो गई थी, और भारत में उनको कहा जा रहा था कि पढ़ाई में खतरा है और भारत में खुली आजादी नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान राहुल विंची नाम से यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। अब विघ्नेश ने अदालत में यह भी बताया कि राहुल विंची नाम से उन्होंने एडमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि राहुल की जो ब्रिटिश नागरिकता है
उसमें राहुल का नाम राहुल विंची ही है, जबकि भारत में राहुल का पूरा नाम राहुल गांधी है। इसे लेकर उन्होंने यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, पेश किए। बार्कले बैंक का वो डिटेल भरा डॉक्यूमेंट भी उन्होंने दिखाया, जहां पर राहुल का एक बैंक अकाउंट बताया जा रहा है ब्रिटेन में। इसके अलावा जो यूके के सिटीजनशिप के रिकॉर्ड होते हैं वो अदालत में दिए गए। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से यूके से जो दस्तावेज मिले वो जज साहब के सामने पेश किया गया। और इसके अलावा यूके की गवर्नमेंट से ईमेल के जरिए संवाद हुआ है, और इस संवाद में जो जो जानकारियां आई हैं वो सभी जानकारियां अदालत में दी गई। खास बात क्या है? खास बात यह है कि आज तक राहुल के ब्रिटिश नागरिकता मामले में अदालत में याचिकाएं तो लगती थीं, लेकिन उन याचिकाओं को प्रथम दृष्टया ही खारिज कर दिया जाता था। यहां तक कि दिल्ली में तो यह तक कह दिया गया था कि भाई, जब दिल्ली में याचिका लगाई गई थी कि इसमें कोई दम नहीं है, कोई सबूत नहीं है। किसी एक डॉक्यूमेंट में कहीं पर अगर ब्रिटिश नागरिक लिख दिया गया तो यह आधार नहीं हो जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद ये लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट, इन दोनों अदालतों में इस पूरे मामले को लगातार गंभीरता से लिया गया, और जो सबूत पेश किए गए उन सबूतों पर बहस भी हुई। और यह बहस परिवाद पर हो रही है, परिवाद की याचिका पर हो रही है। यह बहस राहुल गांधी की नागरिकता साबित करने के लिए नहीं हो रही है। यह बहस राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी या नहीं की जाएगी, इस संदर्भ में हो रही है। और एफआईआर दर्ज करने का आदेश अदालत अब सुना सकती है, क्योंकि अगर जो सबूत पेश किए हैं एस विघ्नेश शिशिर ने, उन सबूतों में यह बात निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने धोखाधड़ी की है। अगर राहुल के ब्रिटिश जो दस्तावेज हैं वो सच साबित हो जाते हैं तो यह धोखाधड़ी का मामला आएगा। तो प्रथम दृष्टया सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होगी, और अगर एफआईआर दर्ज होती है तो फिर राहुल गांधी की नागरिकता का मामला जमकर बवाल मचाएगा। और सोनिया गांधी जो इटली से भारत आकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचते पहुंचते रह गई, अघोषित तो प्रधानमंत्री थी ही, लेकिन उनकी नागरिकता पर भी हाल ही में प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। मामला अदालत में लगाया गया था, लेकिन वो वोटर लिस्ट से संबंधित था, क्योंकि उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम पहले आ गया था। लेकिन राहुल की नागरिकता का मामला दूसरा है। ये वोटर लिस्ट से संबंधित नहीं है, ये भारत के साथ, देश की संसद के साथ, संविधान के साथ धोखाधड़ी का मामला होगा। तो अदालत का आदेश राहुल के लिए पूरी सियासत खत्म करने वाला भी हो सकता है। तो अब किसी भी वक्त अदालत अपना आदेश दे सकती है, क्योंकि एस विघ्नेश शिशिर ने जो बहस की थी 3 दिनों तक, उस बहस का लिखित जवाब भी अदालत को दे दिया है।